क्या होगा अगर आपकी वेबसाइट पे सिंगल क्लिक पे आप ₹1000 तक कमा सके। और उससे भी इंटरेस्टिंग तब होगा कि जब आपको साइट पे सिर्फ दिन के 200 विजिटर्स चाहिए और आप आपकी साइट पे मोटा मोटी 5000 से ₹6000 की अर्निंग कर सके। जी हां, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप आपके ब्लॉग के लिए एक माइक्रो निश फिगर आउट करते हैं इन दी फाइनेंस कैटेगरी। और आज के इस डिटेल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से फाइनेंस की कैटेगरी में एक माइक्रो नीश को ढूंढे और उस पे कैसे कंप्लीट ब्लॉग का सेटअप करें। जैसा कि नीश कैसे फिगर आउट करें, नीश के बाद एग्जैक्टली उसके अंदर आपको कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं, इसके बाद आपको ब्लॉग का कंप्लीट सेटअप कैसे करना है, उस पे कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, उस पे कंटेंट कैसे लिखना है, उसका एसईओ कैसे करना है, उस पे ट्रैफिक कैसे लेके आना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर ब्लॉग से पैसे कैसे बनाना है। बहुत ही डिटेल एक फुल कोर्स होने वाला है, एक माइक्रो निश ब्लॉग फाइनेंस कैटेगरी में कैसे डिजाइन करें, लेकिन सिर्फ एक मिनिमम फीस है। अगर आपको इस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है, जैसे कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 2 घंटे का डिटेल रिसर्च किया है, तो अगर आपको ये कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताओ आपकी क्या क्या पेंडिंग क्वेरीज हैं। बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर हम ये मोटा मोटी 7 पॉइंटर्स को कवर करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है अगर आप गूगल एडवर्ड में जाते हैं और यहां पे जाके कुछ फाइनेंस के कैटेगरी के कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे कि बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हाउ टू रिक्रूट इंश्योरेंस एजेंट, रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, तो आपको मोटा मोटी दिख रहा है इसके अंदर मिनिमम $7 तक का सीपीसी आपको मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। लेकिन एक और चीज आपको जानने की जरूरत है कि ये एक YMYL की कैटेगरी में आती है, मतलब योर मनी योर लाइफ। और जब कोई ब्लॉग इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको रैंक करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपने इस पूरे कोर्स को फॉलो किया, इस पूरे वीडियो को देखा, आई कैन प्रीटी मच गारंटी कि मैं आपको ऐसे कीवर्ड निकाल के दूंगा जिससे आपका ब्लॉग गारंटीड रैंक होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली कैसे नीश ढूंढनी है। देखिए, फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग बोलूं तो ब्लॉगिंग एक कैटेगरी, एफिलिएट मार्केटिंग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज है, राइट? सिमिलरली फाइनेंस एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अब उसके अंदर सब टॉपिक क्या हो सकते हैं? मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ऐसे केसेस में आप चैट जीपीटी जैसे टूल को यूज करें, उससे पूछे कि मुझे फाइनेंस कैटेगरी में ब्लॉग डिजाइन करना है, गिव मी द आइडियाज। और इस वीडियो को रिसर्च करने में मैंने बहुत चैट जीपीटी का यूज किया। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैं मेरी ब्लॉगिंग में डे टू डे में कैसे चैट जीपीटी को यूज करता हूं, यूट्यूब में कैसे यूज करता हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बैक टू द पॉइंट, तो यहां पर जब रिसर्च किया गया तो एक फाइनेंस कैटेगरी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा डोमेन है, लोन्स एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, मॉर्गेज एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, इन्वेस्टिंग एडवाइस एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये भी एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। दैट मींस कि अगर आप फाइनेंस में स्टार्ट करें, अगर आपने शुरू में फाइनेंस पे ही ब्लॉग लिखना चालू किया जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया, तो आपका ब्लॉग रैंक करेगा ही नहीं, क्योंकि इस कैटेगरी में आपकी ऑथोरिटी होना जरूरी है। इसलिए हमें उसको थोड़ा सा ड्रिल करके नीचे जाना होगा। तो जब मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, तो मुझे ये 5 ऐसे लुक्रेटिव एरियाज लगे जिसमें आपको मिनिमम ट्रैफिक पे मैक्सिमम अर्निंग हो सकता है। रिमेंबर, एक क्लिक का $7 मतलब मोटा मोटी 500 से 600 रुपए एक सिंगल क्लिक का। अगर दिन के अंदर आपके 2 से 3 क्लिक्स भी आते हैं तो आप रफली $2000 की अर्निंग कर पाएंगे। और बाकी के स्मार्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कितना ट्रैफिक, जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा पैसा। तो इंश्योरेंस एक कैटेगरी है, लोन्स एक है, मॉर्गेज एक है, इन्वेस्टिंग एक है। अभी मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सपर्टीज है कि आप ऑलरेडी लोन्स के बारे में आपको अच्छा आइडिया, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या फिर आपको इंश्योरेंस के बारे में टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, दिस इंश्योरेंस, दैट इंश्योरेंस, अगर आपको उसमें ऑलरेडी नॉलेज हो तो आप किसी भी डोमेन को पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टूडेंट के लेवल पे लेके चलता हूं कि मैं इमेजिन करता हूं आप एक स्टूडेंट है, और जब एक स्टूडेंट है तो अगर मैं एक स्टूडेंट के ऑडियंस को टारगेट करना चाहूंगा या फिर एक जनरल प्रोफेशनल को या फिर स्मॉल बिजनेसेस को, तो मैं टारगेट कर सकता हूं क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाली कैटेगरी। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज यहां पे मैंने एक ब्लॉग देखा, अगर आप यहां पे जाके देखेंगे, यहां पे मैंने एक ब्लॉग देखा जो कि है ये वाला cardinsider.com। यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्हीं के बारे में कंटेंट लिखता है। अगर आप इसके पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके देखेंगे, यहां पर आकर के देखेंगे, यू कैन फिगर आउट कि यहां पे भी बहुत सारा अलग अलग कंटेंट लिखा गया है। इवन सिमिलर वेब में जाके देखो तो इसकी साइट पे मोटा मोटी 6 लाख पर मंथ का विजिटर्स आ रहे हैं, विच मींस कि मोटा मोटी दिन के 20,000 से भी ज्यादा लोग साइट को विजिट कर रहे हैं। और ऐसे ब्लॉग पे 20,000
एडसेंस से छप्पर पाट के रेवेन्यू हो सकता है और बाकी का एफिलिएट कमीशन तो भूल ही जाओ। टू मच अर्निंग पोटेंशियल है। तो मैं तो सिर्फ 200-500 विजिटर की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि हम जो एक कैटेगरी निकाल लेते हैं वो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अभी मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की कैटेगरी को पुल करके सीधा कंटेंट लिखते हैं कि बेस्ट आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, दिस क्रेडिट कार्ड, दैट क्रेडिट कार्ड। ये कभी रैंक नहीं करेगा। हमें यहां पर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी। स्मार्ट ऐसा होगा, हमें पहले उल्टा स्ट्रेटेजी यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड पे कभी आपको कंटेंट नहीं लिखना है, लेकिन आप फिगर आउट करो ऑडियंस को। जैसे कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है। तो हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एक स्टूडेंट उस क्रेडिट कार्ड को यूज करेगा तो उसके दिमाग में क्या क्या सवाल आएंगे, और यही हमारी माइक्रो नीश होने वाली है। तो जब मैंने रिसर्च किया, आई गेट टू नो कि ये सारे पॉसिबल क्रेडिट कार्ड है। जैसे कि रिवॉर्ड टाइप का क्रेडिट कार्ड होता है, बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बेसिकली लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर बिजनेस रिलेटेड क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, या फिर कैशबैक रिलेटेड क्रेडिट कार्ड्स। तो जब क्रेडिट कार्ड में ज्यादा सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये 4-5 टॉपिक हो सकते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड के अराउंड ब्लॉग डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी मुझे 2 लुक्रेटिव लगे। पहला कैशबैक वाला, जैसे आप कभी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आप ऐसे क्रेडिट कार्ड ढूंढते हैं कि भाई जहां से आपको कैशबैक मिले, जैसे कि Amazon का आईसीआईसीआई वाला क्रेडिट कार्ड, जहां से आपको एग्जैक्टली कैशबैक मिलता है या फिर डिस्काउंट मिलता है। सिमिलरली बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, चाहे वो आपको किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो या फिर किसी पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड हो, तो ये रिवॉर्ड देते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने डिजाइन किया कि मैं स्टूडेंट को टारगेट करूंगा। स्टूडेंट मेरा ऑडियंस हो गया। वो स्टूडेंट किस टाइप के क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे? ऑफ कोर्स बिजनेस वाले यूज नहीं करेंगे, बेस्ट क्रेडिट कार्ड से उनको मतलब नहीं है। उनको ऐसा मतलब है कि वो क्रेडिट कार्ड जो उनको रिवॉर्ड लाके दे, वो क्रेडिट कार्ड जो उनको कैशबैक लाके दे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो इन दोनों को मैं चालू करूंगा ब्लॉग, लेकिन सबसे पहले मेरा ब्लॉग लिखूंगा वो रिवॉर्ड कह रहा हूं। अभी जब आप रिवॉर्ड की बात करते हैं तो बच्चे या फिर स्टूडेंट्स को या फिर प्रोफेशनल्स को ये कहां पे उस रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड को यूज करने की सोचते हैं। जैसे कि अगर उनके घर में कोई स्मॉल बिजनेस चला रहा है तो वो ऑफ कोर्स ढूंढेंगे कि उनके पापा के लिए वो क्रेडिट कार्ड यूज हो जाए, जिससे कि वो पॉइंट कमा सकें। अगर वो कॉलेज के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो अल्टीमेटली उनको भी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है। अगर आप कोई रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए जाता है तो अल्टीमेटली होटल्स और एयरलाइंस की कैटेगरी के अंदर जा सकता है कि भाई वहां पे मैं कैसे इसको यूज करूं जिससे मुझे रिवॉर्ड मिले। अगर कोई प्रोफेशनल है वो भी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड को सोचता है कि मैं कौन सा परचेस करूं। कोई फैमिली वेकेशन पे जाता है तो वहां पे भी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड को लोग यूज करने की सोचते हैं। कभी बैलेंस ट्रांसफर की बात आती है, इधर से इधर डालना है जिससे कि इधर रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मैं क्लेम करूंगा। तो इस तरीके से रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड को अलग अलग ऑडियंस यूज करती है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमने ऑडियंस ढूंढी है वो है स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट को देखेंगे और स्टूडेंट के माइंडसेट से वो कहां पे यूज करेगा। वो इस क्रेडिट कार्ड को रेस्टोरेंट में यूज करेगा, वो इस क्रेडिट कार्ड को कोर्सेस, अगर कोई ऑनलाइन कोर्सेस लेता है वहां पे यूज करेगा, कहीं ट्रैवल करता है वहां यूज करेगा, या फिर कहीं इधर का उधर बैलेंस को घुमाने के अंदर। तो यहां से मैंने एक माइक्रो निश निकाली। माइक्रो निश देखिए अभी कहां से निकली। हम टारगेट करेंगे स्टूडेंट को और हम उनके लिए स्पेसिफिक कंटेंट लिखेंगे जो रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में हो, मतलब कि वो उनको रिवॉर्ड ला करके दे। और वो कैसे कैसे टॉपिक सर्च करेंगे कि स्टूडेंट रेस्टोरेंट में जाए तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, स्टूडेंट किस तरीके से कोर्सेज को परचेस करे तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, अगर वो ट्रैवल करेगा तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। इस तरीके से हमने अलग अलग रिवॉर्ड की कैटेगरी में एक स्टूडेंट को टारगेट किया है और ये हो गया हमारा माइक्रो निश। तो समझ गए, हम पहले अगर फाइनेंस से आते हैं और सीधा फाइनेंस पे ब्लॉग बनाते आप कभी नहीं रैंक करते। हमने फाइनेंस पे देखा क्या क्या हो सकता है, फिर हमने चूज किया क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसमें भी अलग अलग क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो हमने रिवॉर्ड वाला क्रेडिट कार्ड यूज किया। अब उसमें भी हमने अलग अलग ऑडियंस को ढूंढा कि ये क्रेडिट कार्ड कौन कौन लोग यूज करते हैं और कहां पे यूज करते हैं और किस टाइप की ऑडियंस उसको यूज करती है। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि हमारा ब्लॉग होगा, एक स्टूडेंट यूज करेगा अगर रिवॉर्ड वाला क्रेडिट कार्ड, तो उसके अराउंड उसकी जो भी क्वेरीज होगी उस पर हम ब्लॉग को डिजाइन करेंगे। क्लियर? तो ऐसे माइक्रोनिश ढूंढी जाती है, आपको ढूंढना है और ये ढूंढने में आपको चैट जीपीटी जबरदस्त हेल्प करेगा। ओके, अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है तो फटाफट से कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो, बिकॉज आपका कमेंट, आपका लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है कि ये वीडियो सच में आपकी हेल्प कर रहा है। ओके, सो मेक श्योर आप उसको इस तरीके से ड्रिल डाउन करें। तो अभी तक हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी नीश क्या होगी, और वो होगी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, टारगेटिंग टू द स्टूडेंट, और वो भी रिवॉर्ड वाले क्रेडिट कार्ड। अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई ये तो है, आपने बोला कि YMYL की कैटेगरी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो सकता है, तो किस तरीके से इसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करें। और मैं आज आपको बताऊंगा सिर्फ 5 मिनट में हमारे QPM फॉर्मूला से। इसको नहीं पता QPM फॉर्मूला क्या है, ये मेरा खुद का एक ओरिजिनेटेड फॉर्मूला है।
और ये प्रूवन और टेस्टेड है। नो मैटर आपका ब्लॉग कितना नया है, कितना पुराना, अगर आपने क्यूपीएम फॉर्मूला को यूज किया, आपकी साइट क्विकली रैंक करेगी। उसका डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके देखें। लेकिन जिनको नहीं पता क्यूपीएम में हम करते क्या है, हम यहां पर कुछ पेड एसईओ टूल यूज करते हैं, जैसे कि सेमरश, बहुत ही सस्ता है। अगर आपको नहीं पता तो कुछ जुगाड़ू ऑप्शंस अवेलेबल है। कैसे ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं वाया ईमेल स्टूडेंट को शेयर करता रहता हूं। 200-500 रुपए में भी लोग कुछ ग्रुप बाय एसईओ के थ्रू परचेस करते हैं। अदरवाइज आप सेमरश का 14 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर? नाउ जैसे आप सेमरश के अंदर आते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन होता है कीवर्ड गैप। आपको कीवर्ड गैप को यूज करना है और हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी गूगल के टॉप 10 में कोरा, पिंटरेस्ट, मीडियम और रेडिट जैसे कोई भी फॉरम वेबसाइट अगर रैंक करती है, अगर वो टॉप 10 में कहीं पे भी रैंक करती है तो आप भी रैंक कर सकते हैं। दैट इज हाउ दिस वर्क्स। तो मैंने क्या किया, कीवर्ड गैप में लगाने के बाद चारों डोमेन लगा दिए। इससे मुझे बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज देख लिए। अभी आपको ऐसे कीवर्ड निकालना है जिसमें से इनमें से कोई भी वेबसाइट टॉप 10 के अंदर रैंक कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए ये नंबर 6 पे है सोप टू डे, इसके बाद यहां पे अलग अलग है, लेकिन हम किस में बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में, राइट? तो मैं यहां पे लिखूंगा कीवर्ड कॉल क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड। हमने सोचा कि भाई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड के अराउंड क्या इन तीनों या तीनों वेबसाइट में से कोई भी, चौथी वेबसाइट में से, चारों में से कोई भी टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिख रहा है नंबर 7 पे रैंक कर रही है ब्लॉक 5 क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड, नंबर 5 पे रैंक कर रही है द डर्टी लिटिल सीक्रेट ऑफ क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम। और इस तरीके से मुझे एक ये वाला मिला। अगर मैं इसको गूगल में जाके देखूंगा, यू कैन सी हियर कि यहां पर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आपको टॉप 10 में ही reddit.com दिख रहा है, जो कि एक फॉरम की वेबसाइट, और ये बहुत ही लो हैंगिंग होती है। अगर यहां पे लिंक्डइन दिख रहा है, ये सब फॉरम वेबसाइट्स हैं। अगर बेहतर कंटेंट आप लिखेंगे, जो कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपको ऑटोमेटिकली इस पर रैंकिंग मिल सकते हैं। क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान तरीका कीवर्ड ढूंढने में। अगर आपको पहली बार पता चला है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। सुनाओ, यहां पर हमने इस चीज को फिगर आउट किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि हम यहां पर फिगर आउट करेंगे अदर कीवर्ड के आइडिया। तो चलिए, हमने यहां पे पहले क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लिखा था, अभी हटा देते हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिखते हैं। सी की अदर के आइडियाज है, कौन कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड के अराउंड कीवर्ड है जिसपे ये सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही है गूगल के टॉप 20 के अंदर। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस है, जैसे पेटको क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस्ट क्रेडिट अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे जो ऑलरेडी टॉप 10 में है, कोई ना कोई तीनों में से, कोई चारों में से कोई ना कोई टॉप 10 के अंदर है। ऐसे बैड क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड यहाँ पे 17 में है, यहाँ पे लोज वाला है, यहाँ पे गारंटीड अप्रूवल है, यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड फॉर 650। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे जहां पर ये टॉप 20 के अंदर रैंक कर रहा है। सिमिलरली आपको नहीं पता चले तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, विक के अंदर डाल सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे बेस्ट चीज क्रेडिट कार्ड, स्टारबक्स क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे दिख रहा है स्टारबक्स का क्रेडिट कार्ड। सो लेट्स स्क्रॉल डाउन, सी हियर और क्या क्या सजेशंस मिल रहे हैं, जैसे कैपिटल है, वैलिड है, यहाँ पर फ्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से है जो टॉप 20 के अंदर है। जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो कुछ यही फिल्टर्स आपको लगाते जाना है। यहाँ पर आ रहा है बेस्ट बाय क्रेडिट कार्ड फॉर अप्रूवल, यहाँ पर लिख रहा है फिनटेक, व्हाट इज क्लोजिंग डेट, यहाँ पे माइलस्टोन है। तो जब बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर 650, तो यहाँ पर जब इसको सर्च करते करते मैं कुछ कीवर्ड्स पे आया, जो कीवर्ड मैंने ऑलरेडी वीडियो से पहले फिल्टर आउट किया ताकि टाइम बचा सकूं, लेकिन आपको समझ में आ गया इसमें से जो भी है टॉप 20 के अंदर, वो कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फिगर आउट किया तो यहां पे कुछ कीवर्ड्स मिले, जैसे हाउ टू डिस्ट्रॉय ओल्ड क्रेडिट कार्ड विथ चिप। तो जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, गूगल में डालूंगा, यू कैन फिगर आउट कि यहां पर विकी हाउ है, यहां पर ये वाली वेबसाइट है। यहां पर आप देखेंगे, सीधा स्क्रॉल करते जाइए, यहां पे कोरा.com की वेबसाइट आ रही है, वो भी क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी के अंदर आपको कोरा.com टॉप 20 में दिख रहा है। सिमिलरली आपको दूसरा कीवर्ड देखना है जो कि मैंने यहां पे सर्च किया, जैसे कि डज स्टारबक्स हैज अ क्रेडिट कार्ड और नॉट। जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, गूगल में जाऊंगा, यहां पर आपको दिखाई देगा स्टारबक्स की कैटेगरी में आपको कोई ना कोई फॉरम वेबसाइट यहां पर टॉप 10 में दिखाई देगी, reddit.com। सिमिलरली तीसरा वाला कीवर्ड मैंने यहां पे देखा कि फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, सुपर इलाइट क्रेडिट कार्ड। अगर इसको जाकर के देखोगे तो इसमें भी आपको कोई ना कोई फॉरम वेबसाइट यहाँ पे टॉप 10 में आपको दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के लिए टॉप 20 के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगी, जो कि कहीं ना कोई फॉरम वेबसाइट है, जैसे कि मीडियम हो सकता है, या फिर देख रहे हैं यहाँ पे पिंटरेस्ट आपको मिल गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्रेडिट ये सारे कीवर्ड निकाले। सिंपल तरीका, क्यूपीएम फॉर्मूला को यूज करो, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जहां पे कोई भी टॉप 20 में आ रहा है, ये आपका हो गया कीवर्ड। क्लियर? तो इस वीडियो के पर्पज से हम यूज करने वाले हैं हाउ टू डिस्ट्रॉय ओल्ड क्रेडिट कार्ड विथ चिप। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड। हमने किस तरीके से डिजाइन किया, किस तरीके से माइक्रो निश निकाला, कैसे हम तक कीवर्ड तक पहुंचा। सिंपली क्यूपीएम फॉर्मूला, हार्डली 5 मिनट लगेगा, आपको ढेर सारे कीवर्ड का कलेक्शन मिल जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द नंबर 3 और वो है वर्डप्रेस का सेटअप। अभी हमारी निश मिल चुकी है, कीवर्ड मिल चुका है, अभी नेक्स्ट स्टेप है हमें किस तरीके से ब्लॉग को डिजाइन करना। और हम ब्लॉग को डिजाइन करेंगे वर्डप्रेस में।
हाईली रिकमेंडेड है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करता हूं और मेरे सारे वीडियोस इसी के अराउंड है, क्योंकि इससे आप एक्चुअली ब्लॉग को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत डिटेल वीडियोस है, यूट्यूब में जाकर सर्च करो ब्लॉगिंग मिस्टर व्यास, वर्डप्रेस मिस्टर व्यास, वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर, सब आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट हम वर्डप्रेस यूज करेंगे। यहां पे दो चीजों की जरूरत है, एक होगा आपको होस्टिंग, दूसरा लगेगा डोमेन। जब होस्टिंग की शुरुआत करें, मेरी हाईली रिकमेंडेड है वो है होस्टिंगर। इसका स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि जब आप होस्टिंग परचेस करेंगे तो मेरी तरफ से आपको प्रीमियम थीम दिया जाएगा $60 का विथ लाइसेंस की, तो आपका मोटा मोटी पैसा बचेगा ब्लॉग को कस्टमाइज करने में, जो कि इस वीडियो में हम यूज करेंगे। आपको इस वाले पर्टिकुलर पेज पे आना है। सिंपली यहां पर आने के बाद आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ शुरुआत करनी है, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा वेबसाइट आप होस्ट कर पाएंगे। मिनिमम 12 मंथ का प्लान अगर लें, और यहां पर चेकआउट विंडो पे आपको यूज करना है एमआर व्यास का प्रोमो कोड, आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रिमेंबर, जैसे ही अगर आपने मेरी लिंक को यूज किया, इस प्रोमो कोड को यूज किया, तो अल्टीमेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि मैं फटाफट से इस होस्टिंग को परचेस करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने होस्टिंग को अभी जस्ट नाउ परचेस किया। जैसा आप परचेस करेंगे, आपको बिलिंग के सेक्शन में आना है, आपको पेमेंट हिस्ट्री में आना है। जो भी आपका लेटेस्ट इनवॉइस होगा, आपको उसको ओपन करना है, इस इनवॉइस कॉपी को डाउनलोड करना है। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड है और आज लिया गया है। फिर आपको एक ऑर्डर आईडी मिलेगा, इस ऑर्डर आईडी को आपको लेके आना है। देन गो टू द ब्लॉगिंग और गिफ्ट के सेक्शन के अंदर जाना है, और ये सारे बोनसेस आपको मेरी तरफ से दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम वर्डप्रेस के थ्री मेरी तरफ से 2 घंटे की एक लाइव क्लासेस है, 9 डेज का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स, वर्डप्रेस का फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। अगर आप सुप्रीम कैंपस के हमारे प्रीमियम कोर्सेस में इंटरेस्टेड है तो ये भी आपको मिलेगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, गूगल फॉर्म को जाना है और इस फॉर्म को फिलअप करना है। आपकी बेसिक डिटेल डालना है विथ होस्टिंगर, और ये जो ऑर्डर आईडी आपने कॉपी किया वो यहां पे डाल के सबमिट करना है। वेट करना है 72 आवर्स, और मेरी टीम आपको सारे बोनसेस भेज देगी, और वहां पर मिलेगी आपको वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम, और उसी थीम से हम हमारे ब्लॉग को कस्टमाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए अभी बात करते हैं। अभी हमें होस्टिंग मिल चुकी है, अभी हमें उस पर वर्डप्रेस का सेटअप करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी होस्टिंग आपने परचेस किया, आप देख सकते हैं मेरे 9 से ज्यादा वेबसाइट सिर्फ होस्टिंगर के साथ में होस्टेड, और यही होस्टिंग मैं पिछले 3.5 साल से यूज कर रहा हूं। नाउ जैसे आपको सेटअप का ऑप्शन आएगा, आपको सेटअप पे क्लिक करना है। आप यहां पे आओगे, स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको स्किप करना है। देन आप करने क्या वाला है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन नेम। डोमेन नेम के लिए आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आपने प्रीमियम होस्टिंग को परचेस किया तो आपको फ्री का डोमेन मिलेगा। यहां पर मैं कोई तो डोमेन नेम परचेस करूंगा, जैसे कि मैं करूंगा क्रेडिट रिवॉर्ड मंत्रास। मान लीजिए कि ये मेरा कोई डोमेन नेम मैंने परचेस किया। फिर आपको कैसा लेना है, देखिए जहां तक हो सके फ्री में डोमेन नेम में आपको .com लेना है। ओके, जहां तक हो सके .com को परचेस करना है, नॉट .in, कंट्री स्पेसिफिक नहीं लेना है, ताकि आपकी साइट ग्लोबली रैंक होगी। तो मैं यहां पे सर्च करूंगा इन, और जैसे मैं .in सर्च करूंगा तो चलिए मैं परचेस करूंगा यहाँ पे ये वाला विथ .in। फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे करेंगे, चेक करेगा डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। आपके केस में आप .com ही ले, नॉट .in। अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए .in ले रहा हूं। फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो यहां पर ये चीजें आ जाएगी, आपको सिंपली फिनिश रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया तो वो आपको फेसर डिटेल मांगेगा, सारी डिटेल एंटर करना है। यहां पर मेक श्योर करना आप सर्वर एशिया इंडिया ही रखें, अगर आपको लगता है कि भाई ये सर्वर आपको लेना है, और आपको सिंपली फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। जैसा आप ये करते हैं, अभी क्या होगा, आपने पहले होस्टिंग खरीदी थी, तो होस्टिंग करके दुनिया भर में अलग अलग सर्वर है, तो एक पर्टिकुलर सर्वर इंडिया के अंदर आपको एक पोजीशन दी जाती है, मतलब भाई ये आपका एरिया, आपकी साइड यहां पे रहेगी। तो ये हमारा सर्वर एलोकेशन हो रहा है, हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा और हमारा पर्टिकुलर सर्वर वहां पे पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर सेम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर ऑलरेडी सेटअप हो सके, आपको सिंपली मैनेज साइट पे जाना है, और आप देख पाएंगे आप आपके होस्टिंग के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी आपको सर्वर मिल चुका है, अभी इस पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आप ऑटो इंस्टॉलर पे आ जाए, वर्डप्रेस आपको दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करना है, और यहां पर हमारी जो भी वेबसाइट है उसका नाम दे सकते हैं आप, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड मंत्राल। इसका कोई मतलब नहीं, आप जो भी चाहे नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आपको बाद में यूज कर पाएंगे जब आप इसको लॉगिन करेंगे अगर वर्डप्रेस को, और इसको सिंपली इंस्टॉल। तो अभी क्या हुआ, पहले हमें सर्वर मिला, उस सर्वर पे हम अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, और जैसे ही वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फिर हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में हम पहुंच जाएंगे, जहां से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? तो बस ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको कंप्लीट करना है वर्डप्रेस के सेटअप के साथ में। तो अभी आप देख पा रहे हैं, जस्ट नाउ हमें ये अलोकेट हुआ है,
और इट इज अवेलेबल फॉर 14 डेज के लिए इसका प्रीव्यू सेशन है। अभी आप एडमिन पैनल को क्लिक करें, अगर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो अल्टीमेटली आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में पहुंचा दिया जाएगा, जहां से हमारा ब्लॉग कंप्लीटली हम कस्टमाइज करने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हम हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड में पहुंच गए और ये स्टेप्स है वर्डप्रेस का सेटअप कैसे करना है। क्लियर? तो हमने ये काम कर लिया। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है गाइस वो है थीम कस्टमाइजेशन। हम थीम इंस्टॉल करेंगे, यहां पे एक प्रीमियम थीम इंस्टॉल करेंगे और ये पर्टिकुलर थीम से हमारे ब्लॉग को डिजाइन करेंगे। वेल, अगर आप देखना चाहे आपका ब्लॉग कैसा दिख रहा है, अगर आप विजिट साइट पे जाएंगे तो ऐसा कुछ हमारा ब्लॉग दिखाई देगा, विच इज जो कि अभी डमी ब्लॉग है, जो कुछ ऐसा डिजाइन हुआ है, जो कुछ ऐसा प्रीव्यू में दिख रहा है। ओके, और ये डोमेन नेम टाइम के साथ चेंज होगा ऑफ कोर्स, जैसे ही हमारा वो पर्टिकुलर डोमेन नेम इसके साथ मैप हो जाएगा। तो अभी के लिए ऐसा कुछ प्रीव्यू में दिख रहा है हमारा साइट कैसा दिख रहा है, और जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी हियर कि थोड़े टाइम के बाद में आपने जो परचेज किया वो डोमेन इसके साथ मैप हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ चीजें और कुछ चेंजेस करना है। तो बेसिकली जैसे हम अकाउंट को सेटअप करते हैं ऐसा कुछ हमारा अकाउंट दिखाई देगा। वेल, ये मिनिमम 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इस डोमेन नेम को आपके इस पर्टिकुलर होस्टिंग अकाउंट के साथ लिंक होने में, और जैसे ये लिंक हो जाएगा हम हमारी वेबसाइट को देख पाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें HTTPS को इनेबल करना है। HTTPS होता क्या है, जैसे अगर आप हमारी ब्लॉग पे जाए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे पहले एक HTTPS लगा हुआ, ये आपकी साइट को सिक्योर करता है और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इंस्टॉल होना जरूरी है। और ये कैसे होगा, तो जैसे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कर दे, अगर है तो ठीक है। अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे, इट टेक्स टाइम, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और जैसे ये सेटअप हो जाता है वी विल कम बैक एंड सी। तो जैसे आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है, स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी। रिमेंबर, इसको आपको अपडेट करते रहना। यहां पे जैसे वो प्रीव्यू का एरर चला गया, दैट मींस कि आपका डोमेन नेम होस्टिंग के साथ में कनेक्ट हो गया। देखिए, डोमेन नेम आपकी साइट का एड्रेस होता है, इसको कोई टाइप करेगा, और होस्टिंग जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो जब भी दोनों का कनेक्शन होता है तो थोड़ा मोटा टाइम लगता है, 2, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको वेट करना है। इसके बाद जैसे स्क्रीन पे आएंगे, सबसे पहले आपको HTTPS को इंस्टॉल करना है। यहां पर आकर इंस्टॉल SSL पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, अगर आप अभी अपनी वेबसाइट को जाके देखेंगे, आपको एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। यू विल बी डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारी वेबसाइट है अभी नॉट सिक्योर बता रहा है। अगर आपका SSL इंस्टॉल हो गया है तो ये सिक्योर बताएगा। इसका पर्पस ये है, जैसे आप स्क्रीन पे जाके देखेंगे, जैसे ब्लॉगिंग और इसके आगे HTTPS लगा है, दैट मींस कि आपकी साइट फुली सिक्योर्ड है। ओके, और ये करना कंपलसरी है, अदरवाइज गूगल आपकी साइट को रैंक नहीं करेगा। एरर आती है कि साइट इज नॉट सिक्योर। ओके, तो मेक श्योर आपको ये करना है। तो जैसे हम आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं, अभी हम पहुंचेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, वो है थीम का कस्टमाइजेशन। देखिए, एक ब्लॉग के लिए थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने bloggingvoice.com पे कौन सी थीम यूज की है। मेरा सवाल का जवाब है जनरेट प्रेस। अगर आप साउंड प्रूफ आइडिया पे बात करें, यहां पर मैंने कौन सी थीम यूज की है, यहां पे भी आपके सवाल का सेम जवाब है जनरेट प्रेस। अगर आप mrvyasidea.com पे पूछेंगे भाई आपने यहाँ पे कौन सी यूज की है, तो यहाँ पे भी जनरेट प्रेस। एक सिंगल थीम में हर तरीके की ब्लॉक में यूज करता हूं, सिर्फ आपको कस्टमाइज करने आना चाहिए। अगर इसका प्रीमियम वर्जन आपके पास में, दैट मींस कि इस थीम को आप किसी भी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। ये SEO ऑप्टिमाइज थीम है, ये वन ऑफ द लाइटेस्ट थीम है और मोस्ट पॉपुलर थीम की कैटेगरी में आता है, बहुत ही चीप है। अगर आपने होस्टिंग परचेज की है तो वैसे ही मैं आपको प्रीमियम थीम बोनस में दे रहा हूं 1 साल के लिए विथ लाइसेंस की, जो मोटा मोटी आपका बहुत पैसा बचा देगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप हमारे ब्लॉग को जाके देखें, तो अगर आप यहां पे जाएंगे, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे, तो ऐसा हमारा ब्लॉग दिखाई दे रहा है, जो कि एक डमी ब्लॉग है। यहां पर अभी आप डोमेन नेम देख पा रहे हो, और अभी देख रहे हैं आपको HTTPS आ चुका है, विच मींस कि इंस्टॉलेशन हो चुका है, और ऐसा कुछ हमारा ब्लॉग अभी डमी ब्लॉग दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आने के बाद में बिगिनर जैसे यहां पे आया, सेटिंग में जाना है एंड देन गो टू द परमालिंक। सबसे पहला बेसिक सेटअप आपको करना है। रिमेंबर हमने वो एक आईडी पासवर्ड दिया था, वो आईडी पासवर्ड आपको यहां पे इंसर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस पे लॉगिन कर पाएंगे। अदरवाइज आप होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करो, जैसे कि ये मेरी होस्टिंग है, आप होस्टिंग में चले जाओगे जैसे, तो यहां पर जैसे आप वेबसाइट में जाओगे तो आपकी वेबसाइट जो भी आपने डिजाइन किया यहां से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हमने वापस साइट को लॉगिन किया। यहां पर आने के बाद आपको कस्टम स्ट्रक्चर में जाना और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये वाला, एंड देन कम एंड सेव चेंजेस। बस इतना काम सबसे पहला एज अ बिगिनर कर देना है। ये क्या करेगा, आपकी साइट की URL एकदम नीट और क्लीन बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक करें तो ये मेरा टैग है, लेकिन ये डोमेन नेम है। अगर इस पे आपको डेट, टाइम, मंथ सब कुछ हटाना है,
जो कि रिकमेंडेड है, इसलिए ये एक बेसिक सेटअप आपको कर देना है बस। अभी आपका वर्डप्रेस कंप्लीटली रेडी है। अभी बारी है गाइस थीम को इंस्टॉल करने की। तो आप अपीयरेंस में आए, थीम्स के अंदर आए और सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आपको ये थीम दिख रही है, आप इसको क्लिक करें और इस थीम को यहां से डिलीट कर दें। डिलीट कैसे करना है? ऐसा आपकी ये वाली थीम है, अगर आप चाहे तो इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम नई थीम इंस्टॉल करेंगे। आपको यहां पर आना है थीम के अंदर और जनरेट प्रेस आपको सर्च करना है। देन ये जो जनरेट प्रेस का पहला फ्री वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। रिमेंबर, थीम में पहले जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपको एक्टिवेट करना है इसका प्रीमियम वर्जन, जो कि प्लगइन मैं आपको दूंगा जिसकी कॉस्टिंग है $60, जो आपको फ्री में मिलेगा। तो यहां पे मैं एक्टिवेट करूंगा। जैसे आप इसको एक्टिवेट करोगे तो मैंने आपको एक ईमेल भेजा होगा बोनस के लिए। उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करोगे आप गूगल ड्राइव में जाओगे और वहां पर आपको एक प्लगइन मिलाई देगा। तो आपको यहाँ पे प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। देन वो जो प्लगइन प्रीमियम प्लगइन आपको दिया है उसको अपलोड प्लगइन में चूज फाइल में आकर के आपका वो जो प्लगइन था, जैसे कि वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जनरेट प्रेस के नाम से जो दिख रहा है, आपको सेम प्लगइन को इंस्टॉल कर देना है यहां पर। राइट, तो जैसे इंस्टॉलेशन होता है, रिमेंबर इसको एज अ प्लगइन इंस्टॉल करना है, ना कि थीम में। अगर थीम में करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये फीचर्स है, एडिशनल फीचर्स है। बेसिक थीम तो फ्री है। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया, डायरेक्टली आपको नजर आएगा कि ये पहला इंस्टॉल होगा, देन इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, ये थीम हमारी साइट पे इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे अगर आपको देखना है विजिट साइट में जाके अगर आप देखेंगे तो अभी ये जनरेट प्रेस की थीम कुछ ऐसी हमारी साइट पे दिख रही है। पहले वो 2020 थीम थी। ओके, नाउ कम टू दिस एरिया। जैसे हमारी थीम आ जाती है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर के अंदर जाना है और मेक श्योर करना है सारे फीचर आप एक्टिवेट कर ले, क्योंकि ये प्रीमियम फीचर है जो आपको उस प्लगइन के साथ में आएंगे। ये करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस, और इसमें सबसे धमाकेदार ऑप्शन मिलेगा साइट लाइब्रेरी रेडीमेड टेम्पलेट्स। ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट है, आपको जैसा ब्लॉग डिजाइन करना है वैसा ब्लॉग बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम जो ब्लॉग बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जैसे कि हमने बोला था कि भाई एक क्रेडिट कार्ड जैसा, अभी ये वाली वेबसाइट हमने जो देखी थी, जैसे कि आपने देखा था कि हम इस तरीके की एक वेबसाइट को यूज करेंगे जो कि इस तरीके का डिजाइन हमको अगर बनाना, तो आपको सबसे पहले साइट लाइब्रेरी में ऐसा ही मिलता जुलता कोई भी टेम्पलेट, मान लीजिए कि ये वाला क्रिप्टो का टेम्पलेट है जो फाइनेंस की कैटेगरी में, तो ये रेडीमेड टेम्पलेट है जो कुछ ऐसे लुक्रेटिव आपकी साइज को बनाएगा। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ऐसा दिखेगा आपको डेस्कटॉप में, ऐसा दिखेगा टैबलेट में, ऐसा दिखेगा मोबाइल में। तो आपको जो भी लगता है वैसा थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप इसको इंस्टॉल करें, आप मेक श्योर करें डेमो कंटेंट को इंपोर्ट ना करें। लेकिन अभी मुझे वेबसाइट पे थोड़ा कंटेंट चाहिए ताकि मैं इसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकूं, इसलिए मैं डेमो कंटेंट को भी लूंगा एंड देन बिगिन इंपोर्ट। आपको नहीं करना, आपको सिर्फ उसको क्लिक करना और डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो है ये वाला, जहां पर मैंने टोटल आपको एक्सप्लेन किया है कैसे जनरेट प्रेस के थीम को कस्टमाइज करें पूरे 1 घंटे के अंदर। तो इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है कंप्लीटली आपको इस वीडियो में उसका गाइडलाइन मिल जाएगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, जैसे हमने अभी ये वाला इंस्टॉलेशन किया, अभी हम क्या करेंगे, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी साइट का लुक और फील देखेंगे वो कैसा दिखाई देता है। तो लेट्स वेट अंटिल इट फिनिश द इंपोर्ट। ओके, तो जैसे इंपोर्ट कंप्लीट होता है, अगर मैं व्यू साइट पे क्लिक करूंगा तो अभी हमारी साइट कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। राइट, गजब की साइट है। इसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप एडिट पेज पे जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, गो बैक टू दी बैक हमारे वेबसाइट के अंदर। तो आपको वापस यहाँ से डैशबोर्ड में जाना है और इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारी साइट पे एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल कर दिया है। वेल, ये मेन्यू को कैसे कस्टमाइज करना है, क्या करना है, इस पे आप पूरा डिटेल वीडियो देखें तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक थीम को इंस्टॉल और कस्टमाइज करना है। जैसे आपने उस थीम को इंपोर्ट किया होगा, यहाँ पे ऑल पेजेस के अंदर उससे रिलेटेड जो भी पेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, अगर आप उसको उस पेज को एडिट करना चाहते हैं, आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। देन यू कैन सी कि हमारा ये जो पेज डिजाइन किया था वो यहां पर है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, बेस्ट रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। ओके, और ऐसा कुछ आप इस पूरे पेज को डिजाइन कर सकते हैं जो भी आपको करना है। अभी मैंने वो लिखा, अभी आप जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बेस्ट रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड आ गया। तो इस तरीके से आप इमेजेस चेंज कर पाएंगे, कंप्लीट कस्टमाइजेशन। लेकिन रेडीमेड टेम्पलेट हमको मिल चुका है, साइट बहुत ही जबरदस्त दिख रही है, पहले से तो कई गुना बेटर। राइट, और यहाँ पे अगर आप ब्लॉग में जाके देखें तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पहले के जो डमी ब्लॉग पोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप, ऑफ कोर्स आपको डमी इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन आप ऑल पोस्ट में जाएंगे तो ये सब का सब डिलीट कर देंगे तो वो चला जाएगा। और तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है कंटेंट राइटिंग। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम जो कीवर्ड यूज करेंगे वो होगा हाउ टू डिस्ट्रॉय ओल्ड क्रेडिट कार्ड विद अ चीप। इस पर हमें कंटेंट लिखना है। देखिए,
कंटेंट राइटिंग को लेकर के हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसा लिखना है। अगर आपको रिसर्च में इश्यूज आ रहे हैं, इन सारी चीजों में इशू आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी टूल को यूज कर सकते हैं, जो आपको मोटा मोटी रिसर्च करके दे देगा। तो मैं फटाफट से चैट जीपीटी को लॉग इन करूंगा। मेरे पास चैट जीपीटी का प्लस वर्जन है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने बनाया, अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली लिखा क्या है इसमें। तो मैं चैट जीपीटी को क्या बोल रहा हूं कि भाई तू एक 100% एसईओ फ्रेंडली एक ब्लॉग पोस्ट लिख, जो इजी टू रैंक हो, जो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को कवर करता हो। ऑन टॉपिक कौन सा? हाउ टू डिस्ट्रॉय ओल्ड क्रेडिट कार्ड विद चिप। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम दिया और इसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशंस बताया कि मुझे चाहिए क्या। कि ब्लॉग पोस्ट के अंदर सबसे पहले तो एक इंट्रो होना चाहिए, ये मेरा स्केलेटल है जो मैं हर ब्लॉग में यूज करता हूँ। और इसके बाद मेक श्योर कुछ मार्केट के स्टैटिस्टिक्स बताए कि भाई एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड को लेके मार्केट में क्या बोलते हैं। तीसरी चीज, मुझे उसमें बहुत सारा अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें वहाँ पे कवर कर, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड कवर कर कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड कर, और एट लास्ट में जा करके एक समरी बना के दें। और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, अभी चैट जीपीटी आपके बिहाफ पे सारा रिसर्च कर देगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे एंटर किया ये हमारे लिए पूरा एक डिटेल कंटेंट लिख करके आ रहा है और एग्जैक्टली हमें बता रहा है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। वेल, इस वीडियो के पर्पज से मैं इसको एज इट इज कॉपी करूंगा, लेकिन आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, तो यहाँ पे 20 मिनट का पूरा वीडियो जहां पे मैंने बताया कैसे चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट मैंने गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक किया। सिर्फ आपको चेंजेस करने आना चाहिए, उसको कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे करना है। तो आपका काम जो रिसर्च का काम है वो ये चैट जीपीटी जैसे टूल कंप्लीटली इजी कर देंगे। तो आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फटाफट से आऊंगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसने सारे टॉपिक कवर किया। जैसे सबसे पहले हमने बोला था इंट्रोडक्शन लिखा इसने, मार्केट स्टैटिस्टिक्स में लिखा कि 80% से ज्यादा जो भी है क्रेडिट कार्ड है वो चिप्स के थ्रू एम्बेडेड है, राइट। तो ये भी एक अच्छे तरीके से हो गया। इसके बाद क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को काटने के 4 तरीके बता दिए, और मार्केट में क्या क्या लोग पूछ रहे हैं ये भी बता दिया। अभी मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर चीज को अगर मुझे यूज करना है, तो मान लीजिए ये मेरा टाइटल हो गया। अभी हम लिखेंगे कंटेंट, जो कि हमारा है यहाँ पर कंटेंट राइटिंग। तो इसके लिए आपको पोस्ट में आकर के ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है, और यहाँ पर आप कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले आपका आ गया टाइटल, और इसके अंदर यहाँ पर हाउ टू डिस्पोज वाला हमारा एग्जैक्टली आप यहाँ पर कीवर्ड एज इट इज यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा टारगेटेड कीवर्ड था, विच इज दिस वन, राइट। जो कि हमारा टारगेटेड कीवर्ड था हाउ टू डिस्ट्रॉय क्रेडिट कार्ड विथ चिप। तो ये वाला हमारा टाइटल हो गया कंप्लीट गाइड के नाम से। जो भी आपको लगे आप टाइटल यहाँ पे प्रॉपर आपके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल हो गया, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल बनाया। इसके बाद में आपको जो कंटेंट लिखना है, जैसा कि मैंने, अगर आपने मेरी गाइड को फॉलो किया तो आपको समझ में आएगा इसको कैसे यूज करना है। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो आइडियली हमने क्या किया, यहाँ से चैट जीपीटी की हेल्प से पूरा रिसर्च का काम कर दिया। पूरा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। इंट्रोडक्शन को आपको हटा देना है, इसको कस्टमाइज करते जाना है। कैसे कस्टमाइज करना है, जैसे कि यहाँ पर। इसके बाद एज ऑफ 2023 अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ क्रेडिट कार्ड ऐसा वैसा होता है, इसको यहाँ पे स्पेस देना है। और यहाँ पर एसईओ पर्पज से आपको इसको यूज करना है, मतलब यहाँ पे कोई लिंक देना है। तो आप इसको कॉपी करो, गूगल में जाओ और देखो कि स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है जो कि कुछ ऐसा बोलती है, डू ऑल क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे ये है व्हाट आर द ईएमवी चिप कार्ड। तो यहाँ पर कोई भी आपको कंटेंट जो उससे रेलिवेंट लगता है, जो उसके स्टैटिस्टिक्स को शो करता है, आपको सीधा उसको कॉपी करना है और आप वापस आएंगे और इसको आपके ब्लॉग पोस्ट में लिंक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बैक करना है जो भी स्टैट्स इसने दिए हैं। 80% क्रेडिट कार्ड, आपको यहाँ पर आना है, इसको यूज करना है, देन लिंक को इंसर्ट कर देना। तो इस तरीके से आप कुछ एक्सटर्नल ब्लॉग पोस्ट को लिंक देंगे जो गूगल एसईओ पर्पस से बहुत ही बेटर है। फिर आप इसको बेहतर से सजाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कट थ्रू चिप्स है, तो इसके सारे स्टेप्स है। तो आप पहले कट थ्रू चिप्स बनाओ, देन इसके बाद ये सारे लिस्ट से हटा दो, इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो। ये बेसिक कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ये पहला पार्ट है, इसमें आपको करना है। फिर इसमें एक इमेज ऐड कर दो आप, दूसरा वाला ये पार्ट ये लगाओ, इसमें इमेज ऐड कर दो, तीसरा ये वाला पार्ट लगाओ, इसमें इमेज ऐड कर दो, और इसमें 2-2 3-3 लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दे। वो मैंने जैसे आपको बताया उस वीडियो का पूरा लिंक दे दूंगा, कैसे चैट जीपीटी को यूज करते आप कंटेंट लिखेंगे। बस इस तरीके से आपको कंटेंट रिसर्च करते हुए कंटेंट को आपके ब्लॉग पोस्ट में ऐड करना है। वेल, कंटेंट राइटिंग के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें। और इस तरीके से जैसे हमने इसको लिखा, अगर आप जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाकर देखेंगे हमारा ब्लॉग पोस्ट जो मोटा मोटी सेम टॉपिक को कवर करता है ऑलरेडी कवर्ड है। वेल, एट द एंड जाकर के अगर आपको एसईओ करना है तो उसके लिए हमारा सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, विच इज कंप्लीट ब्लॉग का एसईओ। और उसके अंदर आपको सबसे पहले कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है, गूगल साइट किट से आपकी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ ऐड करना और इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। नाउ इन तीनों चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको काम करनी है, वो है एक रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। तो ऐड न्यू पे आना है, प्लगइन में जाने के बाद में देन मेक श्योर आप यहां पे आके एक रैंक मैथ आप टाइप करें।
जैसे आप रैंक में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक प्लगइन दिखाई देगा। ये प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, सेम प्लगइन को आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है। कैसे? इसको पहले इंस्टॉल करके आप सीधा एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो जैसे आप एक्टिवेट करते हैं आपको इसको स्किप कर देना है। जैसे आप स्किप करेंगे यहाँ पर आने के बाद में आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देना है। ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, सबके रिलेटेड वीडियोस में दे दूंगा, सब पे डिटेल वीडियो। यहाँ पर आने के बाद आपको मेक श्योर करना है साइट मैप का सेक्शन आपका ऑलरेडी इनेबल हो। एंड देन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका साइट का साइट मैप आपको दिखाई देगा ये वाला, जो कि आपको गूगल के सर्च कंसोल में जाके ऐड करना। और वो कैसे करना? यूजिंग अ गूगल साइट किट प्लगइन। जिसको नहीं पता, गूगल, यहाँ पर आप देखेंगे गूगल सर्च कंसोल, ये गूगल का वो सर्च इंजन है बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट के साथ गूगल रैंक कर रहा है, नहीं रैंक कर रहा, सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और आपकी साइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ ऐड करने के लिए गूगल का ही ऑलरेडी एक प्लगइन है, गूगल साइट किट। तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। देन यहाँ पर आने के बाद में साइट किट टाइप करना है तो ऑटोमेटिकली आपको गूगल साइट किट के नाम से एक प्लगइन दिखाई देगा। तो ये भी एक प्लगइन आपको इंसर्ट करना है, गूगल साइट किट। जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक यहाँ पे प्लगइन दिखाई देगा जो कुछ ऐसा दिखाएगा। इसको इंस्टॉल करना है, 3 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉलेशंस है। देन इसको एक्टिवेट करना है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जैसे गूगल साइट किट एक्टिवेट होता है आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है। एंड देन मेक श्योर इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए आपको कोई भी आपके गूगल अकाउंट के साथ लॉग इन करना है। तो ये यहाँ पर एक बेसिक सा सेटअप है, उससे आपकी साइट का, मान लीजिए कि मैं इसको ऐड करूंगा मेरे इस वाले अकाउंट में, कोई भी आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट 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 करते जाना है। जैसे मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ये चेक करेगा कि मैं उस साइट का ओनर हूं या नहीं हूं, ये इसको वेरीफाई करेगा। गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इसका पूरा डिटेल वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको अलाउ करना है आपको। एंड देन यहां पे दिख रहा है सेटअप सर्च कंसोल, तो ये आपका पूरा सेटअप कर देगा गूगल सर्च कंसोल में। और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और बस आपका साइट अभी गूगल सर्च कंसोल के साथ ऐड हो गया। ये है स्टेप नंबर 2 कैसे करना है। अभी बारी आती है कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो अगर आपने रैंक मैथ के प्लगइन को यूज किया, अगर आप पोस्ट में जाएंगे, जो भी आपका पोस्ट का एडिटर विंडो होगा, तो अभी रैंक मैथ का यहां पर एक साइन आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपका जो कीवर्ड है उसको आपको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देना एंड सी कि ये आपको स्कोर दिखाएगा अभी है 51 आउट ऑफ 100, क्योंकि मोटा मोटी इससे रिलेटेड कीवर्ड को यहां पे कवर किया गया है। आपकी साइट गूगल में कैसे दिखाई देगी, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका डोमेन नेम और इसके बाद में है ये है आपका एक टाइटल, जो पूरी तरह टाइटल नहीं लेंगे आप, हम सिंपल यहां पर टाइप करेंगे हाउ टू और इसको आप हटा दो यहां से। ओके, सो लिव इट। सो बेसिकली यहां पे तो आपका वही आएगा, ये आपका टाइटल है जो गूगल में दिखाई देगा, अल्टीमेट गाइड, जैसे गूगल में इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूआरएल में क्या करना है, जहाँ पे भी ये स्टॉप वर्ड है उसको हटा दो, जैसे टू की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में विथ की ज़रूरत नहीं है, ओके, ए की ज़रूरत नहीं है और कंप्लीट गाइड की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लगा दो विथ चिप। तो ये आपकी साइट का यूआरएल हो गया, गूगल में ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसके बाद ये समरी थोड़ा सा आपको चेंज करना और ये आपकी साइट का एसईओ 51% हो गया। जैसा आप ये करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी साइट पे एसईओ कंप्लीट हो चुका है। अभी जब कंटेंट लिखते हैं तो उसके साथ में आपको एक इमेज ऐड करनी होती है। इमेज के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कैनवा का, कैनवा पे भी हमारा फुल ट्यूटोरियल है। आपको इस टूल में आना है और ये एक जनरल ब्लॉग है, राइट। तो आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं इमेजेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फ्री में बहुत सारी इमेजेस हैं। आप यहाँ पर आके टाइप कर सकते हैं जैसे डिस्ट्रॉय क्रेडिट कार्ड, ये सारी इमेजेस है। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया है, मुझे ये वाली इमेज मिली, मैंने इसको डाउनलोड कर देना है। जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा नाउ, ये वाली पर्टिकुलर इमेज को मेरे ब्लॉग में अपलोड करूंगा और वो एज अ फीचर इमेज की तरह यूज होगी और इमेज का भी एसईओ करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे हमारे पास ये इमेज आई, उस इमेज को आपको यहाँ पर आना है। जैसे आपके ब्लॉग पोस्ट में हो तो आपको पहले तो इस पर क्लिक करना है, आपके पोस्ट में आना है और देखिए ये आपकी साइट का यूआरएल है। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फीचर इमेज में आपको सेट इमेज में जाना है और जो भी इमेज अभी हमने डाउनलोड की है उस पर्टिकुलर इमेज को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो कि ऐसी वाली इमेज है। ऐसा आप अपलोड करोगे, इसके बाद ये अल्ट टेक्स्ट के अंदर आपको वो कीवर्ड यूज करना है जिसपे आप आपके ब्लॉग को रैंक करवाना चाहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एसईओ। तो मैं करूंगा कि भाई यही वाला मेरा कीवर्ड है, इसको कॉपी करो, देन गो बैक, जो भी हमारी इमेज अपलोड हो रही है विच इज दिस वन। जैसे आपकी इमेज लोड हो जाती है, अल्ट टेक्स्ट के अंदर आपको, टाइटल के अंदर, ये दोनों चीजों के अंदर आपको एज इट इज कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। तो लेट्स सी कैसा दिखता है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इमेज आ गई, मैं अल्ट टेक्स्ट में कॉपी करूंगा, एज इट इज यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा एंड देन सेट फीचर्ड इमेज। तो हमारी फीचर्ड इमेज हो चुकी है। अभी आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना आप यहाँ पे करें। अभी अगर आपने रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन यूज किया तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एक यहाँ पर आप स्कीमा यूज कर सकते हैं विच इज दिस वन कॉल FAQ स्कीमा, और इसके अंदर जाकर के आपको ये सारे क्वेश्चंस पेश करना है जो भी लोग पूछ रहे हैं, राइट। तो ये आपको एसईओ पर्पस से गूगल में रैंक करने में आसान होगा। जैसा पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, तो आप इसको कॉपी करो, कम बैक हियर
एंड मेक श्योर आप इसको यहाँ पे पेस्ट करो। तो ये आपको एसईओ में हेल्प करेगा। ये सब कुछ हम कंटेंट राइटिंग में एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बट नाउ इस कंटेंट को जाना है, आपको पब्लिश करना है। जैसा पब्लिश करते हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट को देखेंगे, मान लीजिए कि मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि हमारा ब्लॉग पोस्ट कुछ ऐसा लाइव हो चुका है। अगर आप होम पे जाके देखेंगे तो यू कैन सी हियर कि हमारा लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट अभी यहाँ पर ये दिखने लगा है। ओके, बाकी सब आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी है। तो कुछ इस तरीके से आपको एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को लिखना है, और वैसे ही तरीके से हमने इस ब्लॉग पोस्ट का कंप्लीट एसईओ कर दिया। क्लियर? देखिए ये बहुत ही क्विक नोट है क्योंकि इस पे मैं डिटेल जो भी वीडियोस बना रखे हैं सब कुछ आपको लिंक पे मिल जाएंगे। तो हमने कीवर्ड से ऑप्टिमाइज किया, मेक श्योर करना है टाइटल में कीवर्ड हो, फर्स्ट पैराग्राफ में हो, कुछ सब हेडिंग्स के अंदर हो। इसके बाद हमने सर्च कंसोल से कनेक्ट किया, इमेज के अंदर भी कीवर्ड के डाला, राइट। और इस तरीके से हमारा ब्लॉग इस पॉइंट तक रेडी हो जाता है। और इस ब्लॉग को अभी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा गाइस, इस ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं। अगर आपने फाइनेंस कैटेगरी में ब्लॉग बनाया तो सबसे पहला होता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और दूसरा होता है सीपीए मार्केटिंग। देखिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ब्लॉग बनाया, जब मैं खुद सर्च करा था मुझे ब्लॉग पोस्ट मिला कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 12 से ज्यादा एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। एफिलिएट प्रोग्राम वो जहां पर यह कहा जाता है कि कोई भी उसको क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को अगर आपके लिंक से परचेस करता है तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और ये छोटा मोटा नहीं है। अगर हम अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें तो आप यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम में ये लोग मोटा मोटी 84 यूरोस तक का अर्निंग अगर आपको देते हैं। सिमिलरली अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे अलग अलग एफिलिएट कमीशन आपके बन सकते हैं। सर बार्कलेस का एफिलिएट क्रेडिट कार्ड, उसमें $90 तक का कमीशन आपका अप्रूव्ड हो सकता है एक सिंगल साइनअप पे। तो बहुत ही जबरदस्त पैसा है इवन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी। तो ये पूरी लिस्ट है जो मैंने खुद ने फिगर आउट की है। और यही नहीं, इसमें से एक वेबसाइट है जिसका नाम है, मान लीजिए कि यहां पर एक वेबसाइट है कॉल बैंक रेट क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वो पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसके एक एफिलिएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें, ये खुद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग क्रेडिट कार्ड। तो मान लीजिए जैसे कि इस ब्लॉग पोस्ट ने किया क्या, इसने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा जो कि आपने देखा यहाँ पे, इसने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा और बोला कि भाई चेस एफिलिएट प्रोग्राम है, या फिर आप देखेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस का एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं बैंक रेट क्रेडिट से। सिमिलरली जब भी किसी यूजर को आप बोलेंगे कि भाई रिवॉर्ड अगर आपको अर्न करना है तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस के रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड को यूज करें, अगर उसको आपको परचेस करना है तो आप सिर्फ बैंक रेट क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करो। तो उससे क्या होगा, ये बैंक रेट एक ऐसी वेबसाइट है जिसने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे एनालिसिस करके रखा है। तो जब भी यूजर वहां पे जाएगा तो वो उसको सजेस्ट करेगा आप ये लो वो लो, और उसमें से कोई भी यूजर कुछ भी क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप करेगा आपको कमीशन आएगा। तो एक तरीके से मार्केट प्लेस है क्रेडिट कार्ड का। ओके, सिमिलरली अगर आप चाहे तो डायरेक्टली अमेरिकन एक्सप्रेस का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से, जैसे सीजे एफिलिएट कमीशन जंक्शन पे भी ये लिस्टेड है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, उसको ज्वाइन करके उसके लिंक को आपके कंटेंट में दे सकते हैं। जैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, जैसे अभी आप फ्लैक्सी बैंक को बोल रहे हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई नाउ पे कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग में जाए, क्रेडिट कार्ड गाइड में जाए, ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। ओके, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसके अंदर क्या है, ये सब एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक से तो है। देखिए, और बहुत ही मिनिमम कंटेंट लिखने की जरूरत है, बट ज्यादा रिसर्च कंटेंट होता है, इसमें चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल और यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई नाउ, तो ये इनकी एफिलिएट लिंक है। ओके, कुछ इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग, और ऐसे ब्लॉग पे एडसेंस लगाना चाहे तो लगाओ, अदरवाइज नहीं भी रहेगा तब भी बहुत जबरदस्त पैसा बनाओगे, क्योंकि एडसेंस डिस्टर्बिंग एड क्रिएट करता है। हो सकता है एफिलिएट्स आप $90 बनाए, जो कि एडसेंस आप $2 और $5 बनाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। अभी गाइस जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको कैसे लेना, उस पर भी डिटेल वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे एडसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है, कैसे एड्स आपकी साइट पे लगानी है, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं लास्ट वाले पॉइंटर पे, ट्रैफिक आएगा कैसे, क्योंकि ये तो है YMYL कैटेगरी, योर मनी योर लाइफ। तो चाहे आप कितना भी इजी टू रैंक कीवर्ड निकाल ले, कभी कभी आपका कंटेंट नहीं भी शायद रैंक करे, डिपेंड्स कि आप कैसे कंटेंट की क्वालिटी लिखते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसा फ्री मेथड बताऊंगा जिससे आपकी साइट पे गारंटेड ट्रैफिक आएगा। पहला, हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम रिवॉर्ड टाइप का क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, तो सबसे पहला मीडियम होगा आपको हाउ टू टाइप का कंटेंट बनाना है। जैसे कि हमने देखा कि हाउ टू डिस्ट्रॉय अ क्रेडिट कार्ड चिप, जो कि इजी टू रैंक था, तो इस टाइप के कंटेंट इजीली रैंक करता है। इसकी बजाय अगर आप ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे कि बेस्ट ये क्रेडिट कार्ड, बेस्ट वो क्रेडिट कार्ड, तो हो सकता है आपकी साइट पे कभी ट्रैफिक आए नहीं, कभी रैंक ही ना करे। तो पहला स्ट्रेटेजी ये। दूसरा, आप आपके ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, तो लोग जब देखते हैं कि भाई ये रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, फ्लाइट से आप ऐसे कमा सकते हो, तो आपके साइट पे ट्रैफिक आ सकता है। तीसरा, आपको medium.com पे जाना है और आपका एक प्रोफाइल बनाना है।
medium.com पे जाके प्रोफाइल बनाना और यहाँ पर क्या होता है आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचता है और यही नहीं इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ईमेल शूट किया जाता है और हो सकता है कि आपका कंटेंट उन तक वाया ईमेल भी पहुंचे। तो यहाँ का जो मिलियंस का ट्रैफिक अगर आप यहाँ पे आके देखें तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि यहाँ पर मंथ कितना ट्रैफिक आ रहा है 151 मिलियन का ट्रैफिक। और आप यहाँ पे आपका फ्री का अकाउंट बना करके आप नॉर्मल कंट्रीब्यूटर की तरह यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट राइटर की तरह लिखिए क्योंकि फाइनेंस की कैटेगरी में बहुत ही जबरदस्त आपको स्कोप दे सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करो। इसके बाद आप पिंटरेस्ट को यूज करो, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर आपको यूएस और यूके से ट्रैफिक चाहिए तो पिंटरेस्ट एक बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है। अगर आप पिंटरेस्ट के ऑफिशियल प्रोफाइल पे जाएंगे, देखिए मेरा एक पुराना अकाउंट है पिंटरेस्ट पे जिसपे मैंने करीबन पिछले पता नहीं 1 साल से मैंने कोई भी पिन नहीं डाला है, फिर भी मुझे मंथली 10,500 तक के व्यूज आ रहे हैं। ओके, तो जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, इफ यू सर्च हियर लाइक क्रेडिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिन्स मिलेंगे जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। जैसे आपको लग रहा है सब लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हैं और ये कहाँ जा रहा है, ये उनकी वेबसाइट पे ही जा रहा है, चाहे वो एफिलिएट प्रोग्राम हो चाहे वो इमेजेस हो लाइकवाइज। ओके, तो आप पिंटरेस्ट को यूज करो, यहाँ पे भी यूएसए यूके से जबरदस्त ट्रैफिक आएगा, आपको गूगल पर रिलायड होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाओ, वहां पर मनी मेकिंग आइडिया शेयर करो और बीच बीच में आपके ब्लॉग पोस्ट को रिकमेंड करते जाओ। और अगर आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो तो जरूर बनाओ और वहां पे भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाओ, बहुत सारे लोग देखेंगे और वो इजी टू रैंक एज कंपेयर टू ब्लॉग। और ये सारी चीजें आपके ब्लॉग के साथ लिंक होगी जो पोस्ट आप लिखते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको इंश्योर करना है कि आप आपकी वेबसाइट पे 100% एसईओ करें, जो कि मैंने टेक्निक सिखाई है। तो गूगल से तो रैंक मिलेगा, लेकिन अगर एसईओ से आपको ट्रैफिक चाहिए, एसईओ से रैंकिंग चाहिए, तो आपको आपकी साइट पे ईट बिल्डअप करना होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि एग्जैक्टली ईट है क्या, एक्सपर्टीनेस, ऑथोरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस है क्या, जिससे कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला वीडियो जरूर देखें।